ओम शांति। आज है 5 नवंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मुख्य सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। अर्थात सभी के साथ संबंध में रहते हुए भी न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। दिल से बेहद का संन्यास लेना है। हर कार्य करते हुए गृहस्थ में कमल फूल समान निर्लेप रहना है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। कौन सी बात याद रखने से हमारी रूहानी यात्रा निरंतर चलती रहेगी? तो इसका उत्तर बाबा ने बताया, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं और अब हमको वापस घर जाना है। बाबा बार बार यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैं तुमको वापस घर ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही है मन मना भव और मध्याजी भव। अर्थात मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो, अपने मन बुद्धि को समर्पण करो। यही रूहानी यात्रा है जो बाबा हमें सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात जो सतयुगी कृष्ण की 16 कलाएं बताई जाती हैं वही सद्गति के लक्षण हैं। वे लक्षण हमें अभी धारण करने हैं। यही सद्गति के लक्षण हैं जो बाबा द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। आज की मुरली में गीत बजा है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब यह दुख की दुनिया की कुछ ही घड़ियां बाकी हैं। नाटक पूरा होने वाला है, उसके बाद फिर सुख ही सुख होगा। अभी हमें बाबा साथ ले जाने आया है तो उसके लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सभी के साथ तोड़ जरूर निभाना है, अर्थात संबंध अवश्य निभाना है। निभाते हुए हर चीज़ से वैराग्य करना है। आगे आज की मुरली में बाबा ने सन्यासियों में और हम राजयोगियों में अंतर बताया है कि सन्यास है हठ योग, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। उनको हर बार ड्रामा में पार्ट अनुसार जन्म बाई जन्म सन्यास ही करना पड़ता है। और तुम्हारा है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ एक बार का एक जन्म का सन्यास और प्रारब्ध 21 जन्म की। तो बाबा कहते हैं, उन्हों का है हद का सन्यास और तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का बहुत गायन है क्योंकि भगवान ने ही राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंच से ऊंच को कहा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद का बाप है ही निराकार, अर्थात निराकार परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है। वह कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो। बाकी पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। परमात्मा ही हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह कभी भी हठ योग नहीं सिखला सकते। ये सब समझने की बातें हैं। आगे बाबा समझाते हैं कि पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है और भारतवासी अपने इस मुख्य धर्म को अर्थात फाउंडेशन को ही भूल गए हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार धर्म को भूलना ही है, तभी तो परमात्मा आकर पुनः स्थापना करते हैं।
अर्थात जब जब देवी देवता धर्म का लोप हो जाता है तब परमात्मा आते हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते भी आए हैं कि पूरा सृष्टि चक्र एक बैल के ऊपर टिका हुआ है और उस बैल की एक टांग टूट गई है, तो मुख्य वह टांग है ही मुख्य चार धर्म है। उन चार धर्मों में अभी जो मुख्य फाउंडेशन अर्थात देवी देवता धर्म है वह गुम हो गया है, उसी की टांग टूटी हुई है। जैसे जिस प्रकार से बड़ के झाड़ का भी उदाहरण बाबा मुरलियों में देते हैं कि जो फाउंडेशन था वह सड़ गया है, बाकी डाल डालियों के सहारे अभी सृष्टि खड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से मुख्य फाउंडेशन अर्थात देवी देवता धर्म नष्ट हो चुका है। तो यह बात हमें हमेशा बुद्धि में रखनी है कि अब यह नाटक पूरा हुआ है, हम अब जा रहे हैं। चलते फिरते हमें यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। यही मन मना भव और मध्याजी भव का सही अर्थ है। आगे बाबा सेवा के विषय में हमें बताते हैं कि कैसे हमें सभी को पुरुषार्थ करना सिखाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। और मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो और पवित्र रहो और नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। तो सदगति अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही मुख्य लक्षण है सदगति के। आगे बाबा परमात्मा के लक्षण बताते हैं कि परमात्मा के फिर क्या लक्षण है। हम आत्माओं की सर्वोच्च अवस्था है श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न, और परमात्मा के लक्षण है वह सर्वगुणों शक्तियों का सागर है। वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं। वह एक सर्वोच्च बाप है और हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, संतान हैं। आगे बाबा कहते हैं कि साइलेंस सभी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शांति का हार गले में पड़ा हुआ है। जैसे रानी की कहानी दिखाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में रानी की कहानी सुनाऊंगी कि अब शांति धाम अर्थात अपना घर बहुत याद पड़ता है। सभी चाहते हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाप के सिवाय और कोई भी रास्ता बता न सके। इसीलिए बाप की महिमा सर्वोच्च है। वह शांति का सागर है, आनंद का सागर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो परमात्मा और आत्मा की महिमा में कितना अंतर हो गया। कृष्ण को हम सृष्टि का बीज रूप कह नहीं सकते, क्योंकि वह सर्वोच्च आत्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा उससे बिल्कुल अलग है। परमात्मा सदैव पूज्य है। बाबा कहते हैं ज्ञान में तो ढेरों आते हैं और पॉइंट्स भी बहुत नई नई निकलती रहती हैं, परंतु कोटों में कोई है जो ऊंच मंजिल को प्राप्त करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि कोटों में कोई है, अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक मेरे को यथार्थ रूप से प्राप्त करता है या यथार्थ रूप से जानता है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंच है। जैसे शास्त्रों में भी नारद का उदाहरण देते हैं कि तुम अपनी शक्ल देखो,
कि लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो या नहीं। तो राजा तो बहुत कम बनेंगे, बाकी प्रजा ढेर सारी बनेगी। तो उससे हमें ढीला नहीं पड़ना है, पुरुषार्थ अवश्य करना है ऊंच पद पाने का, क्योंकि राजा भी कोई बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो जब बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या पद पाएंगे, तो सभी कह देते हैं कि लक्ष्मी नारायण, क्योंकि यह है ही शरीर लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसी के लिए सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि हम राम सीता बनेंगे, सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऊंच चाहिए। यह है ही रूहानी यात्रा, अर्थात चलते फिरते रूहानी यात्रा पर रहना है, बाप को याद करना है। यह बाप के सिवाय और कोई भी करा नहीं सकते हैं। आगे बाबा समझाते हैं कि धीरे धीरे तुम बच्चों की वाह वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट पे डंका बजना है। गीता में लिखा हुआ है कि अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, अर्थात स्थिति ऊंच नीच होती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। अभी के लिए पांडवों के का गायन है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि वहीं फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, तो इसमें अफसोस नहीं करना है, क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं है, अर्थात ड्रामा में हमारा अटल निश्चय होना चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, हमारी विजय निश्चित है। अब नाटक पूरा होता है, तो अब हमें चलना है सुख धाम में। तो ऐसी पढ़ाई हम पढ़ें जो ऊंच पद पा लें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का वरदान है, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रख कर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है, अर्थात निस्वार्थ रूप से की हुई सेवा सफल अवश्य होती है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति या साथी सहयोगी की आत्माओं के प्रति दिल को छोटा मत रखो, संकुचित मत रखो, क्योंकि बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं और असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। इसके लिए बाबा कहते, मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का बाबा का, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक